हेलो जी। तो बहुत दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं आया। मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि आपके गाल ब्लैडर पॉलिप का क्या हुआ, आपने ऑपरेशन करवाया, आपने कैसे ठीक किया। तो आवाज़ मैंने माइक नहीं लगाया है कोई एक्सटर्नल, सीधा आईफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं होगी, माइक नहीं लगाया आज। तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जब मैं Y2 के साथ भोपाल से जैसलमेर बाई रोड आया। मैं जैसलमेर में शिफ्ट हुआ जॉब के पर्पज़ में। और जब मैं भोपाल में था मैं बहुत ही लीन फिज़िक पे था, बहुत अच्छी फिज़िक मेंटेन कर रखी थी जैसी मुझे चाहिए, मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग, मेरी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसी मुझे फ़िज़िक चाहिए थी वैसी ही फ़िज़िक थी। मैं तब टोफू खा रहा था, ओट्स खा रहा था, KLR फिट और मसल ब्लेज प्रोटीन ले रहा था। तो बहुत प्यारी मेरी हेल्थ थी वहाँ पे, टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और तब वहाँ पे मेरा गाल ब्लैडर पॉलिप भी आई गेस 5 mm के अराउंड था, 4 to 5 mm। तो ये पिछले 2021 में मुझे फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ था गाल ब्लैडर पॉलिप, और 2024 भोपाल तक ये 4 से 5 mm का ही था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जैसलमेर यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसलमेर में मेरे आसपास 60-70 किलोमीटर के एरिया में कोई जिम नहीं था, तो मेरा वर्कआउट छूट गया। और मेरी प्रोटीन डाइट बिल्कुल ही, मेरी डाइट से प्रोटीन तो गायब ही हो गया। मैं रोटी खा रहा हूँ दोनों टाइम, थोड़ा बहुत दूध पी रहा हूँ, घी खा रहा हूँ। और मेरी तबीयत डे बाय डे और बिगड़ती गई। मुझे कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, डायरिया, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेटेड डायरिया रहा। तो मेरे साथ बहुत मुझे इरिटेशन होता था, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, मेरे पेट में कंटिन्यूस दर्द रहने लगा। तो 3-4 महीने ऐसे बीते, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर मैं पहली बार राजस्थान में आने के बाद, मेरे हनुमानगढ़ में हॉस्पिटल है बेनीवाल, तो मैं बेनीवाल हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे मैं सर्जन से मिला, तो उन्होंने गाल ब्लैडर पॉलिप का सोनोग्राफी की। तो सोनोग्राफी में इसमें आया मल्टीपल पॉलिप है, इसमें 2 पॉलिप निकले, एक 4 mm का और एक 5 mm का। तो उन्होंने पहले तो बोला कि इसको ऑपरेट कर देते हैं, फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और ग्रो करने देते हैं फिर ऑपरेशन करेंगे। और मुझे ये बोला कि आपके पेट में दर्द रहता है, आपको डाइजेशन इश्यूज हैं, आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसमें गाल ब्लैडर का कोई लेना देना नहीं है। हम आपका गाल ब्लैडर रिमूव भी कर देंगे, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम रह सकती है। और यहाँ पे मेरा वेट था 67 kg, और ये बात है 7 अप्रैल 2025 की, और मैं राजस्थान में आया था 13 सितंबर, अराउंड 10 से या 11 सितंबर 2024 को मैं भोपाल से राजस्थान आया, जैसलमेर में शिफ्ट हुआ। और 7 अप्रैल तक, देखो अप्रैल के महीने तक मैं सफ़र कर रहा था पेट दर्द से, मुझे बहुत पेट दर्द होता था। तो मैं इनके पास आया 7 अप्रैल को, तो इन्होंने मुझे बोला आपको IBS है, आपको अपना लाइफस्टाइल सही करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने मुझे एक डाइटिशियन के पास भेजा। तो उन्होंने मुझे डाइटिशियन एक डाइट बना के दी कि आपको क्या क्या खाना है। उसमें गुड फैट बहुत थी, उन्होंने बोला कि आप गुड फैट खाओ, और उसमें हरी सब्जियां और सैलड, ओट्स की रोटी, पोहा, आंवला, घी, ऐसा कुछ था। तो मैंने इनकी डाइट एक हफ़्ता फॉलो की, और एक हफ्ते की मेरे को मेडिसिन दी थी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा इनसे। तो फिर मैंने दोबारा इनको कॉल किया, यानी सर्जन को, कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई आराम नहीं लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। फिर बीकानेर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुशील फ्लोदिया, मेरा आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी फरवरी है 2026, और आज भी मैं इनकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहा हूँ। तो मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे 1 वीक की मेडिसिन दी, 1 वीक या 15 दिन की दी। तो क्या होता है जब IBS होता है ना, तो आपकी, अगर IBS आपको आपके लाइफस्टाइल से हुआ है, जैसे कि मैं प्रोटीन डाइट पे था, वर्कआउट कर रहा था, स्ट्रेस फ्री माहौल में था, वहाँ से मैं यहाँ आया, यहाँ मेरा वर्कआउट छूट गया, प्रोटीन डाइट छूट गई, तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था, मैं बहुत पैनिक हो रहा था।
तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इसको कैसे ठीक करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जब इन्होंने मेडिसिन दी तो मैंने इनकी मेडिसिन लेके भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं चला गया। मुझे किसी ने बोला जयपुर में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर RS कल्ला, RS कल्ला मेमोरियल गैस्ट्रो एंड जनरल हॉस्पिटल, यहाँ चले जाओ। तो मैं यहाँ गया। तो फिर यहाँ मैंने सारे टेस्ट फिर से करवाए। यहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरा एक्सरे हुआ चेस्ट का, एब्डोमेन का, और बहुत सारे टेस्ट हुए, मतलब ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हो गए थे। एंडोस्कोपी हुई थी, कॉनोस्कोपी हुई थी, हेमेटोलॉजी, और भी सब कुछ हुआ था, सब कुछ, इवन सब करवा लिया था इन लोगों ने। कोलोनोस्कोपी वगैरह सब, मतलब A to Z मेरे सारे टेस्ट हो चुके थे। तो यहाँ के जो गेस्ट्रो थे उन्होंने भी मुझे बोला कि आपको IBS है। तो मैंने, और मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन ही करवाना है। तो उन्होंने अपने सर्जन के पास मुझे भेज दिया। तो फिर सर्जन ने भी टेस्ट करवाए, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी उनसे बात होती है। तो सर्जन भी बोलते हैं कि आपको IBS है, आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना होगा। अब सही कैसे करूं ये मुझे कोई नहीं बता रहा, बस IBS है ये मुझे बता रहे हैं कि आपको IBS है। IBS को ठीक कैसे करना है ये मुझे कोई भी नहीं बता रहा। तो इन्होंने भी मुझे 1 महीने की मेडिसिन दे दी, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, क्योंकि अब मुझे बताया कौन कि करना क्या है। तो फिर मैं वापस आया डॉक्टर सुशील फ्लोदिया के पास। तब मैंने इनको बोला कि भाई साहब मुझे आराम नहीं आ रहा, मैं यहाँ वहाँ घूम चुका हूँ, अब देखो कुछ हो रहा हो तो इन्होंने फिर मुझे मेडिसिन दी, एक गोली सुबह, एक कैप्सूल गैस का, और ब्रेकफास्ट के बाद एंटी एंजाइटी, और रात में स्लीपिंग पिल्स। पिछले 6-8 महीने से खा रहा हूँ। और जो एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट जो पिल्स थी ना, वो तो मैजिक था, मतलब इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट था कि पहले कुछ 1-2 महीने जब वो मैं ले रहा था तो मुझे नींद बहुत आती थी। जॉब से घर जाते ही मैं, शाम को मैं सो रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ, तो मुझे बहुत नींद आती थी। मेरा दिमाग इतना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, बस मैं सो रहा था, सो रहा था, सो रहा था। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्योंकि IBS के बारे में मैं किससे क्या ही बात करूं कि IBS है, क्योंकि मेरे आसपास जो एनवायरनमेंट है किसी को नहीं पता IBS होता क्या है, तो मैं किससे पूछूं। तो फिर मैंने खुद से ही अपने IBS के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू कर दिया, कुछ आर्टिकल पढ़े, और फिर मैंने अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसको अपनी प्रेजेंट से मैंने कंपेयर किया कि मैं जब पास्ट में था तब मुझे IBS नहीं था, गाल ब्लैडर पॉलिप तो मुझे बहुत सालों से था, तो फिर मैं अब सफ़र क्यों कर रहा हूँ। तब उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई कि प्रोटीन इनटेक नहीं है, वर्कआउट नहीं है। तो मैंने सबसे पहले फिक्स किया वर्कआउट। वर्कआउट नहीं है, तो मैंने सबसे पहले फिक्स किया वर्कआउट। मैंने अपने रूम पे वर्कआउट सेटअप किया, मैंने वेट वगैरह अरेंज किया, एक बेंच और एक स्क्वाट ट्रैक और 130 केजी के अराउंड प्लेट्स मैंने अरेंज की। और अब बारी आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन पूरा करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि मैं जब भोपाल में था मैं वेजिटेरियन था, और यहाँ वेजिटेरियन के नाम पे टोफू, तो भाई जब आसपास जिम ही नहीं है 60-70 किलोमीटर के एरिया में, तो टोफू तो भूल ही जाओ तुम कि टोफू मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँ, तो फिर से मुझे नॉन वेज पे जाना था। तो मैंने एयर फ्रायर परचेज़ किया और एक फ्रीज़ परचेज़ किया, और उसके बाद यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, पानी साफ़ नहीं था, मेरी किडनी में भी स्टोन हुआ, तो मैंने एक RO लगवा लिया। तो ऐसे करके आज फरवरी है 2026, और मैं सुशील फ्लोदिया के यहाँ पहली बार गया था। डेट लिखा होगा यहाँ, 4
4 तारीख 5वां महीना 2025। मैं मई महीने में सुशील फ्लोदिया के यहाँ गया था 2025 में, और अभी चल रहा है फरवरी 2026। अभी तक मेरी मेडिसिन चल रही है। और जब मैं सुशील फ्लोदिया के यहाँ गया था मेरा वेट था 62 kg, और 7 दिसंबर को मेरा अपॉइंटमेंट थी इनके यहाँ, तब मेरा वेट था 75 kg। तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपने आईबीएस को ठीक करने के लिए। मैंने वर्कआउट शुरू किया। वर्कआउट मैं अभी डेली कर रहा हूँ। मेरा वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट होता है, कंपाउंड लिफ्ट ज़्यादा रहता है। और उसके बाद मैं एक क्लीन डाइट ले रहा हूँ। डाइट नॉर्मल सी डाइट है, कोई फैंसी डाइट नहीं है। चिकन खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, सैलड खा रहा हूँ, दैट्स इट। बस इतना सा ही चेंज करना था मुझे। वर्कआउट और प्रोटीन इनटेक के लिए मुझे अपने आईबीएस को फिक्स करने में 1 साल लग गया। तो अगर आप आईबीएस से सफ़र कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रोटीन इनटेक और फाइबर इनटेक और वाटर इनटेक, ये 3 चीज़ों पे काम करना है। प्रोटीन, फाइबर और वाटर इनटेक, बस। इसके अलावा, और हाँ, एक और मेन चीज़ थी। इसी बीच में मुझे पाइल्स भी होने लगा। मैं 4-5 दिन के लिए अगर मैं रोटी खा रहा हूँ लगातार तो मुझे पाइल्स हो जाता था। अब पाइल्स का क्या सीन था मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने अपना एक टेस्ट करवाया था टीटीजी कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है कि नहीं। वो टेस्ट भी मेरा नेगेटिव आया। तो मुझे पाइल्स क्यों हुआ था पता नहीं। और क्योंकि आईबीएस होता है तो आईबीएस के पेशेंट में पाइल्स हो जाते हैं, उसके अंदर ब्लड भी आता है। तो आईबीएस एक बहुत बुरी कंडीशन है। मैंने सफ़र की है इसका, और मैं नहीं चाहता कि ये किसी को हो या मुझे दोबारा हो। तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा वर्कआउट पे ध्यान दूंगा, अपने प्रोटीन इनटेक पे ध्यान दूंगा। और ये मेरी एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स चल रही है 4/5/2025 से। और लास्ट दिसंबर में मैंने इनसे बात की थी तो इन्होंने बोला था कि अब आपकी मेडिसिन हम धीरे धीरे करके कम कर देंगे। तो आप गैस्ट्रो के पास जाइए, जिसको भी गॉल ब्लैडर पॉलिप है, या फिर आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेटेड डायरिया, स्टमक पेन, जो भी है, आप यूट्यूब की वीडियो देख के या कुछ ऐसे डाइट वगैरह आप चेंज मत करो। इसमें क्या होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें सूटेबल नहीं हैं वो हमें खुद को पता होना चाहिए। जैसे मुझे कोई सा भी फैट डाइजेस्ट नहीं होता। मैं जब हनुमानगढ़ गया था, मुझे डाइटिशियन ने कहा था गुड फैट खाओ, नारियल का पानी पियो, घी खाओ, एग योक खाओ। तो मुझे एग योक, मूंगफली, पनीर, और मुझे फैट कोई सा भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर आईबीएस है तो आईबीएस हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा। हम किसी की यूट्यूब की वीडियो देख के उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चेंज कर लेंगे, वो ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि सबका जो डाइजेशन है, सबका पेट है, वो सबका अलग अलग है। किसी को कोई चीज़ डाइजेस्ट होती है, किसी को कोई चीज़। और अभी मैं प्रोटीन भी ग्लूटन और लैक्टोज फ्री ले रहा हूँ। मैं कंप्लीट लैक्टोज और ग्लूटन फ्री डाइट पे हूँ। तो मुझे बहुत हेल्थी फील होता है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा वेट भी गेन हुआ। मतलब जब ट्रीटमेंट शुरू किया तब 62 kg का राउंड वेट था मेरा 5वें महीने में 2025 में। और दिसंबर 2026 में मेरा वेट था 75 kg, 75 किलो। और ये ट्रीटमेंट चल रहा था गैस्ट्रो के अकॉर्डिंग। तो मैंने कभी इन 7-8 महीने में अपना ट्रीटमेंट कभी मिस नहीं किया। जैसे उन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैंने वो लिया। और बहुत सी वीडियोस हैं जो बोलते हैं कि आप गैस्ट्रो के पास जाओगे वो आपको एंजाइटी की एंटी एंजाइटी पिल्स दे देंगे, आप ठीक नहीं हो पाओगे, ऐसे वैसे बहुत सी लोग ऐसे बोलते हैं। आप आईबीएस के लिए ये सायरप ले लो, ये लिक्विड ऐसे पी लो, वो पी लो। जिसको आईबीएस होता है ना उन्हीं को पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मुझे पता है मेरे साथ हुआ तो, बट इसको हमें खुद को ही फिक्स करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देख के जो मैंने किया वही पूरा प्रॉपर फॉलो करो, नहीं। आप अपने पेट के अकॉर्डिंग देखो आपको क्या क्या डाइजेस्ट होता है, क्या डाइजेस्ट नहीं होता। आपको अगर आईबीएस है तो आपको वो चीज़ जो आपके बाउल को इरिटेट कर रही हैं उनको पहचानना होगा और उनको अपनी डाइट से निकालना होगा।
मेरे गॉल ब्लैडर पॉलिप में मल्टीपल पॉलिप हैं। एक 4 mm का है, एक 5 mm का है और 3-4 तो 2-2 mm के हैं। मैं फिर भी आज मुझे याद ही नहीं है कि मेरे गॉल ब्लैडर में पॉलिप है। ये मुझे कुछ कमेंट आए थे तो मुझे लगा कि मुझे शायद आप लोग से बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो गॉल ब्लैडर पॉलिप है उसके ऊपर 28,000 व्यू आए हैं। तो मतलब गॉल ब्लैडर पॉलिप से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी डीएम आए थे, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की थी। और जब मुझे आईबीएस का बताया कि आपको आईबीएस है, तो मैंने मेरे सराउंडिंग बात की तो किसी को नहीं पता था कि आईबीएस क्या होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यूट्यूब की वीडियो देख के अपना लाइफस्टाइल चेंज मत करो। अपने गट को पहचानो कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, वाटर इंटेक बढ़ाओ, फाइबर इंटेक बढ़ाओ और अच्छा हेल्थी वर्कआउट करो। मैं अपनी वर्कआउट की वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा और अपनी डाइट की वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो मेरे गॉल ब्लैडर पॉलिप और मेरी इन सब रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। शायद थोड़ा लेट करूँ बट ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरा डाइट का वीडियो भी चाहिए कि मैं अभी क्या क्या डाइट ले रहा हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। दैट्स इट। और बहुत मैं बहुत खुश हूँ, मतलब कि मैं आईबीएस से मैंने 7-8 महीने में मैंने रिकवरी की। आईबीएस सच में बहुत बुरी कंडीशन है। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मतलब बताने को बहुत कुछ है, क्योंकि इतने महीने सफ़र किया है मैंने आईबीएस से। और वो पैनिक होना, वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, और फिर एक मैंने टैटू भी बनवाया इसी बीच, द एंड इज़ द बिगनिंग, कि एंड इज़ द बिगनिंग, बिगनिंग इज़ द एंड। ये मेरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ये बनाया क्योंकि जब मैं जैसलमेर में था, मुझे आईबीएस था, मुझे एंजाइटी होती थी, मुझे पता है मेरी हालत बहुत बुरी हालत थी। मैंने फ़ोटो शेयर किए आपसे, मैं कितना दुबला पतला हो गया था कितना। और अब मैं थोड़ा अच्छा दिखने लगा हूँ, मतलब हेल्थी दिख रहा हूँ, फिज़िकली भी, मेंटली भी और गट से भी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी ही। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और अब मैं कोशिश करूँगा मेरी वीडियोस आएँ आईबीएस से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को भी लगे ना कि सिर्फ मैंने एक वीडियो बना के छोड़ दिया है, इसके बाद मेरा कोई अपडेट नहीं। तो मैं अब अपडेट दूंगा। और गॉल ब्लैडर पॉलिप का ऐसा है कि मल्टीपल पॉलिप हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई वीडियो बनाऊंगा डाइट के ऊपर, आईबीएस में क्या डाइट लेनी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा वर्कआउट करें। दैट्स इट।